नमस्कार दोस्तों, आज के लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम सिविल प्रोसीडिंग के दो महत्वपूर्ण लीगल टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। पहला लीगल टर्म है डिक्री होल्डर और दूसरा है जजमेंट डेप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक लीगल टर्म है सिविल प्रोसीडिंग के। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लीगल टर्म है डिक्री होल्डर। तो डिक्री, हु इज़ डिक्री होल्डर? डिक्री होल्डर कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इससे पहले सबसे पहले हमने जो यहाँ पर जाना था, जो इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें ये जाना था कि सिविल सूट की प्रोसीडिंग किस तरीके से चलती है। सबसे पहले व्यक्ति प्लेंट दाखिल करता है, प्लेंट के जरिए अपना यहाँ पर सूट यहाँ पर दाखिल करता है और यहाँ पर उसके बाद वो समन दूसरी पार्टी को भिजवाता है और दूसरी पार्टी जब कोर्ट में उपस्थित होती है तो वो उस प्लेंट के आधार पर अपना जवाब देती है, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। और रिटन स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर वो अपने इशूज़ यहाँ पर बनाए जाते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं और लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या होता है? जजमेंट। और जजमेंट के आधार पर ही यहाँ पर डिक्री तैयार की जाती है। डिक्री के अंतर्गत क्या होता है? डिक्री में केवल जो आपने यहाँ पर क्लेम किए थे कि मेरे राइट का यहाँ पर उल्लंघन ये हुआ था और इसके अंतर्गत मुझे ये रिलीफ दिलाई जाए, आपने जो रिलीफ के लिए क्लेम किया था उनमें से किस रिलीफ, कौन सी रिलीफ आपको दिलाई गई है, वो ही यहाँ पर डिक्री में होता है। तो फ्रेंड्स, डिक्री में वो होता है और डिक्री जिस व्यक्ति को दी जाती है, डिक्री यहाँ पर जिस व्यक्ति को दी जाती है, जिसके पक्ष में यहाँ पर डिक्री होती है, उसे कहते हैं डिक्री होल्डर। जो यहाँ पर सूट दाखिल करता है तो उसी को, यदि उसके पक्ष में यहाँ पर कोई रिलीफ बनती है तो उसे यहाँ पर डिक्री होल्डर यहाँ पर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि केवल प्लेंटिफ को ही यहाँ पर डिक्री दी जाएगी और डिफेंडेंट को नहीं दी जा सकती डिक्री, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्लेंटिफ के पक्ष में भी डिक्री हो सकती है और डिफेंडेंट के पक्ष में भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर यहाँ पर प्लेंटिफ के ही लिए यहाँ पर रिलीफ होती है और उसे ही यहाँ पर डिक्री दी जाती है। लेकिन सूट के अंतर्गत भी सूट यहाँ पर दाखिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति कि यहाँ पर जो रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिकेटा के जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत ये बताया गया कि बार बार सूट दाखिल नहीं कर सकते हैं। तो आप डिफेंडेंट हैं, दूसरी पार्टी हैं, किसी व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट यहाँ पर सूट दाखिल किया है तो आप उसी में यहाँ पर क्लेम करते हैं, उसी में सूट के अंतर्गत अपना सूट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसे कहते हैं प्रति दावा, काउंटर क्लेम उसे कहते हैं। तो आप प्रति दावा भी उसमें दाखिल कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसके पक्ष में भी यहाँ पर डिक्री हो सकती है, वो भी डिक्री होल्डर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डिक्री होल्डर की डेफिनेशन दी गई है तो वो यहाँ पर दी गई है, डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर आर डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। तो यहाँ पर केवल डिक्री ही नहीं की, जो डिक्री ही नहीं केवल कि आपके पक्ष में डिक्री ही पारित की जाए तभी डिक्री होल्डर आप होंगे। यदि कोई ऑर्डर भी पास कर दिया जाता है जिसका एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है, जिसका यहाँ पर उसे अमल कराया जा सकता है उसका, तो भी आप यहाँ पर क्या होंगे? डिक्री होल्डर होंगे। वो डिक्री नहीं है, वो ऑर्डर है, फिर भी वो उस ऑर्डर का यदि एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है तो भी आप यहाँ पर क्या होंगे? डिक्री होल्डर होंगे। यहाँ पर ये बताया गया क्या है? एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, ये बताया गया। फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट द डिक्री होल्डर नीड नॉट टू नेसेसरीली बी द प्लेंटिफ। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्लेंटिफ है वो ही यहाँ पर डिक्री होल्डर होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि केवल जो प्लेंटिफ है जिसने यहाँ पर सूट दाखिल किया है वो ही डिक्री होल्डर हो सकता है, ऐसा नहीं है। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू अ सूट बट इन हुज फेवर एन ऑर्डर केपेबल ऑफ द एग्जीक्यूशन हैज़ बीन पास्ड इज आल्सो अ डिक्री होल्डर। तो यहाँ पर दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अलावा भी यहाँ पर किसी के पक्ष में यदि कोई ऑर्डर कर दिया जाता है और वो एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर है तो वो भी यहाँ पर डिक्री हो सकता है, डिक्री होगा। तो फ्रेंड्स, ये डिक्री होल्डर होता है, ज़्यादातर जो मोस्टली होता है वो प्लेंटिफ के पक्ष में ही डिक्री होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। यदि प्रति दावा उसी में कर दिया जाता है, उसमें वो कोई क्लेम अपना करता है दूसरी पार्टी डिफेंडेंट, तो यहाँ पर उसके पक्ष में भी यहाँ पर डिक्री हो सकती है, वो भी डिक्री होल्डर हो सकता है। और कोई थर्ड पर्सन जो पार्टी ऑफ द सूट नहीं है, पार्टीज ऑफ द सूट नहीं है, वो भी यहाँ पर डिक्री होल्डर हो सकते हैं।
अब देख लेते जजमेंट डेप्टर। जजमेंट